नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट। साथियों यहाँ पर इस भर्ती से 2 लाख अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। अब ये 2 लाख अभ्यर्थी कौन है जो बाहर होने वाले हैं? अगर ये 16 अक्टूबर तक ये काम नहीं करते हैं तो पूरी तरह से ये बाहर हो जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि किसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कितने नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। साथ ही हम रिजल्ट डेट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सारी बात आपको बताएंगे साथियों, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। साथियों देखिए कि ये 2 लाख अभ्यर्थी कौन बाहर होने वाला है। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कुछ जानकारियाँ मांगी है। अगर यहाँ पर टोटल जो 24 लाख अभ्यर्थी थे और उसमें से जिन 21 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो 21 लाख अभ्यर्थी अगर ये काम नहीं करते हैं 16 तारीख तक तो वो बाहर होने वाले हैं। अब कौन से काम हैं अगर वो नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इसका जो आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एक ऑर्डर जारी किया है उसी को हम आपको दिखाते हैं। तो है जो अध्यक्ष महोदय ने जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एक ऑफिशियल ट्वीट किया है। यहाँ पे देखिए आप 4th ग्रेड में जितने भी पीएच कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन कर रखा है, एग्ज़ाम दे रखा है और उनके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे 60 प्लस नंबर अगर उनके आ रहे हैं, यानी 60 प्लस अगर नंबर उनके आ रहे हैं तो उनको ये काम ज़रूर करवाना है, वरना ये सारे पीएच कैंडिडेट है जो बाहर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात को बताना चाहूँगा कि अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको यूआईडी कार्ड है जो ऑनलाइन बनता है वो आपको बनवाना है आपके मेडिकल बोर्ड से, ठीक है। और अगर आप ये बनवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डीवी के वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिजल्ट टाइम पर निकाल पाएंगे क्योंकि इसी की वजह से रिजल्ट रुक सकता है। तो आपको ऑनलाइन वाला जो यूआईडी कार्ड है 100 नंबर पोर्टल से बनता है वो आपको बनवा लेना है, ये अध्यक्ष महोदय ने क्लियर जैसे कह दिया है। अगर नहीं बनवाते हैं तो आपका रिजल्ट बाद में रोका भी जा सकता है। ये आप कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी करके क्लियर कह दिया है। अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं 2024 में अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी से अगर आवेदन किया है तो आपको यहाँ पर 25/8/2025 के नोटिफिकेशन करने पर आपको यूआईडी कार्ड यानी विशेष दिव्यांगता पहचान पत्र आपको बनवाना होगा। 1 नवंबर 2025 या उसके बाद आयोजित होने वाली जितनी भी दस्तावेज प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे आपको यूआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन या यूआईडी कार्ड आपको दिखाना होगा, तभी आपका आगे का प्रोसेस चलने वाला है। साथियों आपको अगर 2024 की आपकी वैकेंसी में अगर आपने अप्लाई करा है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको यूआईडी कार्ड बनवा लेना है, और नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। ये यूआईडी कार्ड है जो यूआईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.स्वावलंबन पोर्टल से बनता है, और एक यूनिक आईडी कार्ड होता है जो दिव्यांग कैटेगरी के लिए बनता है, तो आपको ये बनवा लेना है। अगर आपके ये बना होगा तो आपको जब दस्तावेज सत्यापन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरों का रिजल्ट भी नहीं अटकेगा। ये आपके दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो जितने भी अगर 50,000 जितने भी या 20-30 हज़ार जितने भी कैंडिडेट है दिव्यांग वो सब बाहर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके 60 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है पक्का। तो आप अगर नहीं करवाते हैं तो आप बाहर भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिग्री के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, 60 प्लस नंबर आ रहे हैं साथियों, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी है ना, ये बम्पर वैकेंसी है, लगभग 53,000 प्लस पदों पे ये वैकेंसी है, तो इसको हम बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं। और ये लेवल 1 की वैकेंसी है साथियों, इसकी जो पे ग्रेड है बहुत कम है, इसमें शुरू में आपको 12,400 रुपये ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसी वैकेंसी है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इससे ऊपर वाली वैकेंसी में L1 से ऊपर वाली वैकेंसी में अगर लगेगा तो वो इस वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करेगा। ज्वाइन अगर नहीं करेगा तो आप सभी को इसमें मौका मिलने वाला है, 60 प्लस वालों को भी इसमें मौका मिलने वाला है। तो आप इसमें बिल्कुल सावधानी बरतें, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी अभ्यर्थी जो साधारण कैंडिडेट उनके लिए क्लियरली यहाँ पे एक नोटिस जारी किया, इसमें लिखा है आपके अगर आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप यहाँ पर संशोधन करा सकते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं इसके आवेदनों की तो इसके आवेदन तो 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक यहाँ पे लिए गए थे, और इसका एग्ज़ाम है जो यहाँ पे 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित किया गया था। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, कोई भी जानकारी भरने में आपकी मिस्टेक रह गई है, तो बोर्ड ने एक सुनहरा मौका आपको दिया है। इस सुनहरे मौके को आपको नहीं गंवाना है। 6 अक्टूबर से लेकर आपको 16 अक्टूबर तक आपको ये आवेदन करा लेना है।
संशोधन करवा लेना। अगर 16 अक्टूबर तक ये संशोधन नहीं करवाते हैं तो आप पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। उनकी संख्या है जो लगभग 2 लाख कैंडिडेट हो सकती है, ठीक है। अब ये 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके यहाँ पे 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, 70 प्लस नंबर आ रहे हैं। अगर ये संशोधन नहीं करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 70 प्लस वाले क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको आवेदन में संपूर्ण जानकारी को चेक कर लेना है, उसमें कोई त्रुटि है तो अभी संशोधन आप करवा सकते हैं। अब आप देख सकते संशोधन कैसा हो सकता है। अगर आपने जो OTR करवा रखा है उस OTR में फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता में आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता जो आपने लगाई है उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई सूचना में संशोधन करवाना है तो 300 रुपये का शुल्क आप ऑनलाइन भुगतान करके आप करा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से संशोधन होंगे ये देखिए आप। एक तो आप विभागों की जो प्राथमिकता है उसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। विभाग की जो प्राथमिकता है यानी आप पहले शिक्षा विभाग चाहिए या आपको पुलिस विभाग चाहिए, आपको सचिवालय चाहिए, आप विभाग में क्या कर सकते हैं, आप क्रम चेंज करवा सकते हैं। अगर समय सीमा समाप्त हो जाती है यानी 16 अक्टूबर अगर बीत जाता है तो आप बाद में संशोधन का आपको कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप रह जाते हैं तो समझ जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, और अगर आपको यहाँ पर आवेदन करने में आपको कोई भी अगर मौका अगर आपने गंवा दिया तो बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, और DV में आप पूरी तरह से बाहर होने वाले जो 2 लाख कैंडिडेट की संख्या है और जो 70 प्लस नंबर वाले हैं जो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ऑफलाइन कोई भी जानकारी आपके यहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपकी चेंजिंग क्या क्या करा सकते हैं आप, ठीक है। नोट में क्लियर लिखा है कि आप चेंजिंग क्या करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसे आपको एक बार जरूर ध्यान रखना है। आप अपनी SSO जो ID है उसे खोलकर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए कोई भी गलती तो नहीं है। अगर इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, आपको श्रेणी चेंज सकती है। आपने जैसे SC भर दिया है, आप OBC के SC भर दिया, SC वाले OBC भर दिया है, तो आपने अगर श्रेणी गलत भर दी है तो आप उसे चेंज करा सकते हैं। आपकी जो उप श्रेणी है, ठीक है, आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे दिव्यांग है, इसके अलावा आपको एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट पर्सन है, DV है या विडो है, ठीक है, तो आप उसमें उप श्रेणी में भी आप चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्राथमिकता क्रम है, जो आपने डिपार्टमेंट आपको चाहिए पहले वाला, उसको आप क्रम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वैवाहिक स्थिति चेंज कर सकते हैं। पहले आपका विवाहित नहीं था तब आवेदन किया था, अब आप विवाहित हो गए तो आप विवाहित का आप चेंज करवा सकते हैं। TSP क्षेत्र आपका चेंज कर सकते हैं। इत्यादि में अगर त्रुटि है तो आप परीक्षा परिणाम से पहले पहले आप चेंज करवा लेते हैं तो आप परीक्षा परिणाम पर कोई भी जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ने वाला है। अभ्यर्थी इस दौरान अगर आवश्यक संशोधन कर ले तो मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद में आपको कोई भी अवसर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको किस किस में चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो आपका एक तो फोटो में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, आप हस्ताक्षर में आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, और आपने जो शैक्षणिक योग्यता लगाई उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब चीज़ों में आप चेंजिंग करवा सकते हैं। 300 रुपये का शुल्क आपको देना है, उसी का हिस्सा आपको चेंज करवाना है। ये मौका केवल 16 अक्टूबर तक ही है साथियों। अगर आप 16 अक्टूबर तक ये काम नहीं करते हैं तो आपका जो मौका है वो बिल्कुल गंवा सकते हैं, और जो 2 लाख कैंडिडेट है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, बाहर हो सकते हैं। अब ये 2 लाख कैंडिडेट है जो 70 प्लस नंबर वाले हैं। अब बात करते हैं हम साथियों यहाँ पे इसकी कट ऑफ को लेकर। साथियों देखो कट ऑफ को लेकर तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि जो कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों से बात करने के बाद में कोई अभ्यर्थी ये कह रहा है कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, और कोई कह रहा है यहाँ पे 80 से लेकर 90 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल है साथियों, ये 80 से 90 आ रहे हैं, ठीक है। अब 90 से लेकर अगर 110 की बात करते हैं तो ये कैंडिडेट बहुत कम है। 90 से लेकर 110 तक कैंडिडेट है वो बहुत कम है साथियों, ठीक है। तो अब देखो इस सीटों की संख्या को देखते हैं तो ये 53,000 सीटें यहाँ पे कितनी है, 53,000 सीटें हैं, और 53,000 सीटें हैं। तो अब देखो 90 से 110 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका तो 100% सिलेक्शन है। आपको तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट तैयार रखना है साथियों, ठीक है। 90 से 100 वालों का तो 101% आपका क्या है, सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आपके 80 से लेकर 90 हैं तो भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन में बिल्कुल मौका दिया जाएगा साथियों, ठीक है। वो अगर मेन लिस्ट में हो, ठीक है, मेन लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। यानी 80 से लेकर, मैं तो ये कहूँगा कि 80 से लेकर 110 वालों का तो 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या 53,000 है, आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चनों की, साथ अब मार्क्स की बात नहीं करें, क्वेश्चनों की। अगर आपके 80 से लेकर 90 क्वेश्चन राइट है तो आपका सोर्स सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा देखो अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी जो है ना 65 प्लस से लेकर, ठीक है, आप कहाँ तक भी 120 क्वेश्चन तक अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है।
रिजर्वेशन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांगजन कैटेगरी है, विडो है, डाइवर्स कैटेगरी है, ठीक है, स्पॉट पर्सन है, ये सभी का यहाँ पे 65 प्लस है तो आपका 100 सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है साथियों, ठीक है। 65 वालों का क्या है, वेटिंग में हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर है तो आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अब एक रह जाता है 70 से लेकर साथियों, ठीक है, 70 से लेकर 80 तक, यानी 70 से लेकर अगर 80 तक आपके नंबर है तो आपका चांस साथियों, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में होने के पूरे चांस है। 70 से लेकर 80 तक है तो आपका चांस है जो वेटिंग में। अब वेटिंग कब आएगी साथियों, ठीक है, वेटिंग को लेकर भी हम बात कर लेते हैं साथियों, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वैकेंसी है साथियों लगभग 53,000 पदों की, ठीक है। इसके अलावा साथियों इसमें जो इसका रिजल्ट है ना, मैं तो बोर्ड को यही चाहूँगा इसका रिजल्ट देरी से यहाँ पे घोषित करें। क्या है, देरी से घोषित करें। देरी से घोषित करने का ये फायदा होगा, इससे पहले जैसे कांस्टेबल के 10,000 पदों पे वैकेंसी है पूरी हो जाएगी तो कोई भी इसमें आना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3,500 पटवारी की वैकेंसी है, उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो वो भी आना नहीं चाहेंगे। और इसके अलावा साथियों अन्य जो शिक्षक विभाग है, जो टीचर की लाइन है, उस टीचर लाइन में भी लगभग साथियों 5,000 पदों पे वैकेंसी चल रही है, वो भी अगर पहले हो जाती है तो इसमें वो नहीं आने वाले हैं। अन्य डिपार्टमेंट में अगर लगभग 10,000 वैकेंसी चल रही है साथियों अभी भी, ठीक है, छोटे बड़े पदों को लेकर, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 10-10, 20,000, 20, 25, 30, यानी 30,000 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिसमें सेलेक्ट अगर हो भी गए हैं, इसमें अगर उनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, यानी 70 से लेकर उनके 110 तक अगर बन रहे हैं ये कैंडिडेट, जो 25,000 कैंडिडेट है, तो वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इस L1 की वैकेंसी है, उसमें पेमेंट बहुत कम है, तो ये इसमें नहीं आएंगे। तो ये इसमें कम हो जाएंगे, आप इसे प्लस कर सकते हैं, यानी 53,000 में आप प्लस कर लीजिए साथियों, ठीक है। इतना बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, तो मैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड को यही कहूँगा कि आप इसको रिजल्ट को थोड़ा लेट निकालें ताकि जो भी योग्य कैंडिडेट है जो इसमें है मौका उसको मिल सके। और कट ऑफ है साथियों, मैं ये चाहूँगा कि आपकी कट ऑफ 70 के आसपास भी आ जाए, यानी 70 प्लस तो रहेगी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वेटिंग आती है और अन्य डिपार्टमेंट, तो वो बच्चे क्या होते हैं वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो दोबारा इसमें सहायक कर्मचारी वाली वैकेंसी में वो नहीं आने वाले हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ साथियों आपका रिजल्ट देरी से जारी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।